देख रहे हैं दी आवाज। अभी हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और यहाँ छात्र लगातार भर्ती परीक्षा में आने वाली धांधली को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही भर्ती परीक्षा से संबंधित छात्र इकट्ठा नहीं है, बल्कि विभिन्न छात्र अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि जो जेईई भर्ती परीक्षा है उसको पेपर को रद्द करने का मामला तो एसओजी जांच तक पहुंचा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा जो आप निरस्त करने की मांग लगातार उठा रहे हैं, ये मामला अभी कहां तक पहुंचा है? ये मामला अभी हम इसकी एसओजी जांच चाहते थे। कल परसों भी हम डीजी थे, उनसे मिले थे। उससे पहले जो बोर्ड के अध्यक्ष जाटावत जी थे, उनसे भी हम मिले थे। उसके बाद में हम जो पुलिस कमिश्नर साहब थे, उनसे भी मिले थे। उन्होंने हमें जांच का भरोसा दिया, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की लिखित कार्रवाई में हमें ये भरोसा नहीं दिया है कि हम इसकी एसओजी जांच करवाएंगे। तो हम इसकी एसओजी जांच करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुद्दा एक नहीं है, काफ़ी है। अगर इसकी भर्ती की अच्छे से जांच अगर होगी तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले जो भर्ती है ये विवादित है। इसमें वर्गवार आरक्षण कोई सही तरीके से विज्ञप्ति में नहीं दिया गया। उसके बाद में इसमें जो चीज़ें आती हैं कि बहुत सारे बच्चे कोर्ट में भी गए, बहुत सारी रिटें इसमें लगी, जिसमें बच्चों का बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हुआ। तो ये चीज़ें बोर्ड को अपने लेवल पे करनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं की गई। उसके बाद में इसमें जो मेन है कि जो दोबारा जब ये ओपन किया गया फॉर्म, तो उसमें सीटें बढ़ानी चाहिए थी। सेंटर का जो नियम था ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वाली सीटें वो होने से उसमें सीटें इनको बढ़ानी चाहिए थी, और 429 सॉरी उस टाइम पर खाली थी, लेकिन इन्होंने वो ऐड इसमें नहीं की। 700 में दोबारा रीओपन करने के बाद भी सीटें वही रखी, लेकिन सीटों को बांट दिया गया। उसके बाद में इसमें जो 29 दिसंबर 2019 का जो पेपर था, जो संदीप नेहरा जो उसमें फरार था, उसकी भी जांच इन लोगों ने ठीक से नहीं की गई है। वो इनामी घोषित हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसमें बोर्ड के द्वारा भी कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, जो कि की जानी चाहिए थी। उसमें विभागीय कार्रवाई ये होनी चाहिए थी कि पेपर लीक आखिर कैसे हुआ, क्योंकि अगर हुआ होगा तो वो बोर्ड से हुआ होगा। तो वो पेपर फिर कैसे लीक हुआ, कहाँ से हुआ, ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों की जानकारी किए बगैर और दोबारा ये पेपर आयोजित करवा दिया गया। दोबारा जब ये पेपर आयोजित हुआ तो इसमें कई मीडिया में और कई स्टिंग ऑपरेशन हुए, जिसमें दलालों के द्वारा 5-5 लाख रुपए में इस पेपर को बेचने की बात हुई। पेपर को बेचने के बाद में 5 लाख में ये पेपर दे के और बाकी का अमाउंट बाद में देना था। बच्चों को गाड़ी में बिठा के एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ना, उसके अलावा भी ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नकलबाजी होना, इस सभी के प्रूफ, और काफ़ी सारे लोग इसमें पकड़े भी गए। लेकिन इस चीज़ की भी कोई जांच बोर्ड ने अभी तक के लिए नहीं की है, और इस परीक्षा को सही मान लिया गया, और सही होने के बाद इसका रिजल्ट भी आनन फानन में बहुत जल्दी जारी किया गया, जो कि आपको पता है कि लगभग 80% के आसपास, वो भी 3 गुना में ये जो गया है। जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बात करूं कि लोग ये भी मुद्दा उठा रहे हैं, छात्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े को लेकर जो बोर्ड है, हम उससे जांच की उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ पर जांच करे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई फर्जीवाड़ा ना हो। कई जगह ये जो फर्जी डिग्रियों का मुद्दा भी इसमें है, तो वो उसकी भी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, हमने उसकी मांग उठाई थी। उसके अलावा इसमें जो मुख्य मुद्दा है फर्जी डिग्री का ना होकर या किसी वर्गवार का ना होकर, ये तो है ही, लेकिन मुख्य मुद्दा इसमें जो ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी भर्ती ही फर्जी है। इसमें पैसे देकर पेपर खरीदना, ओएमआर सीटों को आपस में चेंज करवाना या ओएमआर सीटों को भरना, लगना, ये कंपटीशन एग्जाम है, कोई खेल थोड़ी है जो 20-20 क्वेश्चन पे आपत्ति लगती है। और हम बेरोजगार हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एक क्वेश्चन पे 100 रुपए। अगर मैं बात करूं कि अब आप लोग ऐसे ही कब तक धरने पर बैठने वाले हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जब तक ये निरस्त नहीं होएगी तब तक हम ऐसे ही बैठेंगे। हमें न्याय चाहिए। तो अभी आपको कोई आश्वासन दिया गया है कि कितने वक्त में आपकी बात सुन ली जाएगी? एग्जाम की भी जांच हो एसओजी द्वारा। जैसे जेईई भर्ती परीक्षा का मामला एसओजी तक पहुंचा, आप चाहते हैं लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का भी मामला पहुंचे? हाँ, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, कैसे बैनर भी लगा रखे हैं, लगातार छात्र अपनी मांग उठा रहे हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं पर लगने वाले सवाल लगातार छात्र उठा रहे हैं। छात्रों में थोड़ा सा आक्रोश भी व्याप्त है। आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं, बैनर के साथ अपनी आवाज को उठा रहे हैं। हम लगातार आपको ऐसे अपडेट्स देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए दी आवाज के साथ। नमस्कार। भर्ती
भर्ती